अस्सलाम वालेकुम, वेलकम, खुश आमदीद। प्यारे बच्चों, मेरी माएँ, बहन, भाई कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे और दुआ है अल्लाह पाक आपको हमेशा अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। तो आज की तख्ती में आप सीखेंगे तख्ती नंबर 5 और इसमें आप गुना करना सीखेंगे। 2 ज़बर वाली तख्ती है, तख्ती नंबर 5 नूरानी कायदे की, और इसके अंदर बड़ी अहम चीज़ें हैं कुरान पाक को समझने और सीखने के लिए। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी के बटन को भी आल पे प्रेस कर लें ताकि आने वाली तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो चलिए मज़ीद बढ़ते हैं अपने सबक की तरफ। तो ये तनवीन वाली तख्ती है और इस तख्ती में आप बहुत कुछ बड़ा इंपॉर्टेंट आप सीखेंगे और बड़ी काम की चीज़ें हैं इसमें भी। और गुन्ना किसको कहते हैं? गुन्ना कहते हैं नाक में छुपाने का नाम, उसको गुन्ना कहते हैं। यहाँ पे आप गुन्ना करना सीखेंगे। 2 ज़बर से आवाज़ क्या पैदा होती है, 2 ज़ेर से क्या पैदा होती है, 2 पेश से क्या पैदा होती है। तो मेरी कोशिश है कि मैं कुरान पाक को और नूरानी कायदे को आसान से आसान करके आपको समझा सकूं। कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो जैसा कि तनवीन, गुना क्या होता है, तनवीन क्या होता है, अब इनको आसान लफ्ज़ों में मैं आपको समझा सकूं, पढ़ के बता सकूं ताकि आपके सीखने के लिए भी आसानी हो जाए। जो सादा से सादा इंसान है वो भी मेरी वीडियो से मुस्तफ़ीद हो सके और कुरान पाक की जो गलतियां हैं वो दुरुस्त कर सके और उनको मज़ीद समझने की कोशिश कर सके। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे, ये आपने गौर से देखना है मीम, ये जो ब्लू में लिखा हुआ है मीम है और इसके साथ जो है वो अलिफ है, ब्लैक में अलिफ लिखा हुआ है। अब हम इसको यहाँ और इसके ऊपर 2 ज़बर हैं। पहले 1 ज़बर वाली तख्ती आपने सीखी, यहाँ पे 2 ज़बर होंगी। अब आपने इसको पढ़ना है मीम 2 ज़बर अलिफ मैन, यानी मीम के ऊपर जो 2 ज़बर हैं पहले उनका नाम लेंगे, मीम के बाद उनका नाम लेंगे, फिर अलिफ का नाम लेंगे और फिर इनको बोल देंगे मन। मीम 2 ज़बर अलिफ मन। ऐसे ही मीम के नीचे 2 ज़ेर है, मीम 2 ज़ेर मीन। ऐसे ही मीम के ऊपर 2 पेश हैं, एक उल्टा पेश है और एक मुड़ा हुआ पेश है। और अब इनकी आवाज़ों को दोहराएंगे, मन, मिन, मुन। और ये भी ध्यान रखना है आपने यहाँ पे गुन्ना कैसे करना है, जैसा कि मीम 2 ज़बर अलिफ मन, मीम 2 ज़ेर मीन, मीम 2 पेश मुन। ये जो मन, मिन, मुन, ये जो नाक के अंदर जो आवाज़ छुप जाती है, नाक से आवाज़ पैदा होती है, इसको कहते हैं गुन्ना करना। यानी इसको आप ऐसे नहीं पढ़ेंगे मन मिन मुन, ये बिल्कुल गलत होगा। आपने इसको पढ़ना है मन मिन मुन। अब आगे चलते हैं। ब्लू में बा लिखा हुआ है, साथ में ब्लैक में अलिफ है और इसके ऊपर जो ज़बर हैं 2 ये रेड में लिखे हुए हैं। बा 2 ज़बर अलिफ बैन। फिर सुन लें, बा 2 ज़बर अलिफ बैन, बा 2 ज़ेर बिन, बा 2 पेश बुन, बन बिन बुन। और इसको आपने बन बिन बुन ऐसे नहीं करना, बन बिन बुन। जब आप इस तरह पढ़ना सीख लेंगे तो इंशाल्लाह आगे भी मज़ीद लफ्ज़ों को सीखने में आप कामयाब हो जाएंगे। और जैसा कि पीछे लिखा हुआ ना बा ज़बर बा, बा से 2 ज़बर आए तो ये बन गया बन। पिछली तख्ती में आपने पढ़ा कल वाली वीडियो में कि बा 2 ज़ेर बिन, वहां पे आपने सॉरी पढ़ा बा ज़ेर बी और बा पेश बू, एक ज़बर था, एक ज़ेर थी और एक पेश था, वहां पे बा बी बू। अब 2 ज़बर के आने से ये बन गया बन बिन बुन। और इसी तरह तमाम लफ्ज़ों की आवाज़ों के ऊपर गुन्ना होगा। और जहाँ पे हरूफ हल्की आएंगे, जहाँ पे हरूफ हल्की मैंने आपको बताए थे 6 हैं, अलिफ हमज़ा हा आइन हा गैन खा, ये 6 हरूफ हल्की हैं, जहाँ पे वो होंगे वहाँ पे गुन्ना नहीं किया जाएगा। वाउ 2 ज़बर अलिफ वन, वाउ 2 ज़ेर विन, वाउ 2 पेश वुन, वन विन वुन। ऐसा ही आगे फा पे आएंगे, फा 2 ज़बर अलिफ फन, फा 2 ज़ेर फिन, फा 2 पेश फुन, फन फिन फुन। आगे चलेंगे, यहाँ पे सा 2 ज़बर अलिफ सन, सा नरमी से अदा होता है तो दोनों दांतों के नीचे जबान आ जाएगी,
सा, सा दो ज़बर अलिफ सन, सा दो ज़ेर सिन, सा दो पेश सुन, सन सिन सुन। ऐसा ही आगे जाल दो ज़बर अलिफ ज़न, और यहाँ पे या जो है ये आगे अलिफ का काम भी करेगा, खुद साइलेंट हो जाएगा और आवाज इसने लंबी करनी है आगे चल के। आप यहाँ पे जाल दो ज़बर ज़न अलिफ भी बोल सकते हैं, यहाँ पे जाल दो ज़ेर ज़ीन, जाल दो पेश ज़ुन, ज़न ज़िन ज़ुन। इसी तरह आगे ज़ा दो ज़बर अलिफ ज़्वान, यहाँ पे तलफ़्फ़ुज़ात को भी आपने ज़रूर मलहूज़े खातर रखना है, मेरा मतलब है कि ज़रूर अपने ज़हन में रखना है। इसको ज़ा दो ज़बर अलिफ ज़न ऐसे नहीं पढ़ेंगे, ये बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये गलत तरीका है। और आगे ज़ा दो ज़ेर ज़िन ये भी गलत है, ज़ा दो पेश ज़ुन ये भी गलत है, ऐसे नहीं। ज़ा दो ज़बर अलिफ ज़्वान, ज़्वान ज़न नहीं, ज़्वान। ज़ा दो ज़ेर ज़ुइन, ज़ा दो पेश ज़ुन, ज़्वान ज़ुइन ज़ुन। होंठों की शेप जो है वो गोल सूरत में रहेगी। आगे जा सख्ती से अदा होगा, यहाँ पे आप गोल होंठ नहीं बनाएंगे। जा दो ज़बर अलिफ ज़न, जा दो ज़ेर ज़िन, जा दो पेश ज़ुन, ज़न ज़िन ज़ुन। अब हम नीचे आएंगे, यहां पे आप पढ़ेंगे शुरू से सीन दो ज़बर अलिफ सन, सीन के ऊपर दो ज़बर है, साथ में अलिफ है, उसको भी साथ में आप ज़रूर ऐड करेंगे। इसका काम आगे चल के आपको बताऊंगा कि ये अलिफ लिखने में है और ये खुद साइलेंट हो रहा है और सीन की आवाज़ दे रहा है, लेकिन ये आगे इसका बहुत अहम किरदार होगा। और वो क्या होगा इंशाल्लाह आप स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे तो फिर ये चीज़ें आपके ज़हन में बैठेंगी। सीन दो ज़बर अलिफ सन, सीन दो ज़ेर सिन, सीन दो पेश सुन, सन सिन सुन। स्वाद दो ज़बर अलिफ स्वान, स्वाद दो ज़ेर स्विन, स्वाद दो पेश सुन, स्वान स्विन सुन। यानी वापस आके शुरू में से जो ज़बर वाले लफ्ज़ हैं उस आवाज़ को दोबारा से ज़बर वाले, ज़ेर वाले और फिर पेश वाले, ये तीनों आवाज़ें फिर से रिपीट करके आपने जाना होती है। ये बड़े गौर से सुन लें, पहले आप पिछली आवाज़ें पढ़ के फिर आप आगे जाएंगे। अब इसी तरह आगे ता पे आ जाएंगे, ता दो ज़बर अलिफ तन, ता दो ज़ेर तीन, ता दो पेश तुन, तन तीन तुन। दाल दो ज़बर दैन, दाल दो ज़ेर दिन, दाल दो पेश दुन, दन दिन दुन। यहाँ पे दाल दो ज़बर या दन, कुछ बच्चे या बड़े लोग कंफ्यूज हों, यहाँ पे या लिखा हुआ है तो दाल दो ज़बर या दन आप ऐसे इसको बोल सकते हैं। दाल दो ज़ेर दिन, दाल दो पेश दुन, दन दिन दुन। अब हम नीचे चलेंगे, यहाँ पे सॉरी त्वा लिखा हुआ है, त्वा ये ऊपर ग्रीन में आप देख सकते हैं, इसके ऊपर जो ज़बर है वो रेड में है। त्वा दो ज़बर अलिफ त्वान, त्वा दो ज़ेर त्विन, त्वा दो पेश तुन, त्वन त्विन तुन। रा दो ज़बर अलिफ रान, रा दो ज़ेर रिन, रा दो पेश रोन, रॉन। फिर से दोबारा उन्हीं आवाज़ों को रिपीट करके ले चलेंगे आप। रॉन रोइन रोन। यहाँ पर रॉ मोटा पढ़ा जाएगा पुर करके और इसको मोटी आवाज में ही पढ़ेंगे। रन रिन रुन ये गलत होगा, ऐसे नहीं पढ़ना आपने। रॉन रोइन रोन। इसी तरह आगे नून दो ज़बर अलिफ नैन, नून दो ज़ेर नीन, नून दो पेश नून। पीछे आएंगे नन निन नून। ये लाम है, लाम अलिफ पीछे आपने तख्ती नंबर 2 में पढ़ा है। लाम दो ज़बर अलिफ लैन, लाम दो ज़ेर लेन, लाम दो पेश लोन, लैन लेन लोन। उसी तरह आगे दौद दो ज़बर अलिफ दौद, दौद दो ज़ेर दुइन, दौद दो पेश दोन, दोन दुइन दोन। या दो ज़बर अलिफ यान, या दो ज़ेर यिन, या दो पेश युन,
फिर से वापस आएंगे, यन, यिन, युन। उसी तरह उन आवाज़ों को रिपीट करके आगे ले जाना होता है, ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अब हम फिर इस तख्ती को मैंने ऊपर स्क्रॉल कर दिया, अब आपने शुरू में ऊपर से ही देखना है शीन पे, ये शीन दो ज़बर अलिफ शैन, शीन दो ज़ेर शीन, शीन दो पे शुन, शन शिन शुन, जीम दो ज़बर अलिफ जान, जीम दो ज़ेर जिन, जिन दो पेश जुन, जन जिन जुन। इसी तरह आप नीचे काफ पे आ जाएंगे, काफ दो ज़बर अलिफ कैन, काफ दो ज़ेर किन, काफ दो पेश कुन, कन किन कुन। इसी तरह आगे आएंगे, दो नुक्तों वाला काफ है, आपने इसको कैसे पढ़ना है, ऑफ। कैसे पढ़ेंगे, ऑफ, गले से अदायगी होगी। ऑफ दो ज़बर अलिफ क़न, ऑफ दो ज़ेर क़िन, ऑफ दो पेश क़ुन, क़न क़िन क़ुन। अब हम थोड़ा और नीचे आएंगे, यहाँ पे ख्वा पे, ख्वा दो ज़बर अलिफ ख़ान, ख्वा दो ज़ेर ख़िन, ख्वा दो पेश खुन, ख़न ख़िन खुन। आगे पढ़ेंगे, गैन दो ज़बर अलिफ गैन, गैन के ऊपर दो ज़बर हैं, गैन, गैन दो ज़ेर गैन, गैन दो पेश गुन, गैन गैन गुन। जल्दी में गन गिन गुन ऐसे नहीं करेंगे। हा, बड़ी हा जो गले से अदायगी होती है, हा। अब ये वो वाला हा आ गया, हा दो ज़बर अलिफ हन, ये बड़े ध्यान से सीखना है आपने इसको। हा दो ज़बर अलिफ हन, हन नहीं बोलेंगे, ये गलत हो जाएगा। हन, हा दो ज़ेर हिन, हा दो पेश हुन, हन हिन हुन। आइन दो ज़बर अलिफ आन, आइन दो ज़ेर आइन, आइन दो पेश उन, आन आइन उन। अब हम हा को पढ़ेंगे, हा, ये मोटा हा है, दो आंखों वाला हा आप देख रहे हैं, ये वाला मोटा हा, इसको भारी आवाज सीने से अदायगी होगी इसकी। हा दो ज़बर अलिफ हन, हा दो ज़ेर हिन, हा दो पेश हुन। यहाँ पे आपने बड़े गौर से समझना है इसको कि इनके लफ्ज़ जो है ज़बर ज़ेर और पेश ये रेड नहीं है, ये उन्हीं कलर्स के, इसको हन हिन हुन, ठीक है। हमजा दो ज़बर अन, हमजा दो ज़ेर इन, हमजा दो पेश उन, अन इन उन। आज की इस वीडियो में आपने जो कुछ सीखा, जो कुछ समझा, दुआ है अल्लाह पाक आपको हमेशा के लिए इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और इसको समझने की तौफीक अता फरमाए। तो जी प्यारे बच्चों, मेरी कोशिश है, मेरी माएँ बहनें जो भी सुन रही हैं या जो भी दोस्त अहबाब, इस मेरी कोशिश है कि आसान से आसान बनाकर आपको सिखाया जाए। मज़ीद आपके ज़हन में कोई सवाल पैदा होता है किसी भी लफ्ज़ को पूछने के लिए तो आप नीचे कमेंट्स कर सकते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक तो हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।